बिल्कुल ही कोई ज्ञान नहीं है। तो ये आप मुझे बिल्कुल गवार नजर आती हैं। तो ये बात गोपियों को बुरी लग गई। उसी समय ललिता नाम की गोपी आगे बढ़ कर के आई और कहने लगी कि अरे ओ ज्ञान के घमंडी, ये जो ज्ञान का पाठ तू हमको पढ़ा रहा है, याद रखना भगवान किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन भगवान कभी घमंड तो सहन कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जहां घमंड होता है वहां भगवान उसका पतन जरूर करवाते, चाहे वो कैसे भी करवाएं। फिर उनका कोई भी निशाना हो सकता है, कैसे भी करवा सकते हैं। वो उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं कि आजा बेटा नंबर पे। क्योंकि बाल गए बल राहु गए, जिनकी कखरी दस कंद्र समानो, विक्रम बेन दधीच गए और पार्थ गए जिन भारत ठानो, जनक गए दुर्योधन से जिन 64 कोस को छत्र तानो। और तुलसी धरा को स्वभाव यही कि जो फलो सो झरो और जरो सो उजानो। तो आज उद्धव जी को भी इसीलिए भेजा कि उद्धव जी को ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था कि ज्ञान ध्यानम तपशील पूजा ज्ञानम च भावना छड़ा मोक्षम फलम दन्ते नामृतम ज्ञानता परम। उद्धव जी के मन में विचार ये थे कि ज्ञान के प्रभाव से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से नहीं केवल भगवान को प्राप्त किया जा सकता। अगर ज्ञान है, कितना भी ज्ञान है, लेकिन मन में श्रद्धा भाव नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, अपनापन नहीं है, तो वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है भावना, प्रेम होता है। प्रेम ही सार है संसार में, और कुछ भी नहीं है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। अगर प्रेम हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। तो उसी समय पर आज उद्धव जी से कहा कि ज्ञान के घमंडी, हमसे बात करो। हम योगिनी नहीं है, तपस्विनी नहीं है, ना ही हम कुछ जानते हैं, ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना योग है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारा है। तब तक विशाखा आगे बढ़ी और विशाखा कहने लगी, हाँ हम इतना जानते हैं। अरे अभी तुमने कहा, उद्धव जी ने कहा कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैं समझ रहा था तुम योगिनी होंगी तो ये बात और बुरी लगी, यानी गले पे नमक छिड़क दिया। तो उसी समय राधा जी भी आगे बढ़ करके आई और कहने लगी कि एक ज्ञान के घमंडी, हमसे भी बात करो। क्या कहा अभी कि वो लौट के नहीं आएंगे? अरे वो कृष्ण हमारा यहाँ से गया ही कब था जो लौट के आएंगे? वो कृष्ण तो कड़ कड़ में जहाँ पर भी नजर करो वो कड़ कड़ में व्यापक है, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। अरे वो तो कड़ कड़ में विराजमान है, और जिस दिन वो कृष्ण नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। और जानना चाहते उद्धव जी कहने लगे, ऐसे कैसे, मैं बिना प्रमाण के कैसे मान सकता हूँ, क्योंकि घमंड है ना। तो राधा जी कहने लगी, देखना चाहते हो प्रत्यक्ष प्रमाण? तो देखिए उद्धव जी, आप कह रहे हो कि कृष्ण तो मथुरा में, लेकिन वो मथुरा में नहीं है, वो यहाँ पे भी है मौजूद, लेकिन नजर आता नहीं। क्या कि बिना प्रेम के वो किसी को नजर नहीं आएगा। और इस समय तुम ज्ञान का घमंड लेकर के आए उद्धव जी, देखना चाहते हो। तो उसी समय आज राधा रानी ने अपने अर्ध अंग में भगवान कृष्ण को जैसे ही कहा कि उद्धव जी देखना, तो आज कृष्ण को याद किया और उसी समय पर अर्ध अंग में भगवान आए हैं। आज अर्ध अंग में मेरे प्रभु आए हैं।
इधर में ये हमारी छोटी बहन, इन्होंने आकर के मुझे व्यास मंच पर सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही दान और धर्म की तरफ बढ़ाते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। आज उसी समय पर उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी देखना चाहते हो तो देखो। तो आज अर्ध अंग में भगवान कृष्ण के जैसे ही दर्शन किए। याद रखना कि ऊधो सीधो है गयो और सुन गोपिन के बैन और प्रेम बजाई डुगडुगी सो बोले हैं मृदु बैन। आज जैसे ही अर्धांग में भगवान को देखा तो एकदम उद्धव जी का जो ज्ञान का घमंड था वो उनके आज सर से उड़ गया। और उसी समय उद्धव जी ने साष्टांग दंडवत लेट करके आज श्री राधा जी को साष्टांग दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद में आज राधा जी के सामने हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे हैं कि हे राधे, आज मेरी समझ में आ गया कि वो कृष्ण तुम्हारे पास ही है। आज से तुम मेरी गुरु हो। तो यहाँ राधा रानी को उद्धव जी ने अपनी गुरु बनाया। आज तक मैं ये समझता था कि केवल ज्ञान के प्रभाव से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अब मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखा है उसे देख करके ज्ञान कुछ भी नहीं है। केवल एक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। तो उसी समय पर कहने लगे हैं और क्या बोले हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे